हेलो, वेलकम बैक टू एजुकेशन रोड। आज की इस वीडियो में नाइन्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे पास एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो बात करें इनके फर्स्ट टॉपिक की, तो हमारे पास इस वीडियो में फर्स्ट टॉपिक है वर्क। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन कब नेगेटिव होगा, कब पॉजिटिव होगा, या उसे हम दूसरे वर्ड्स में मैक्सिमम और मिनिमम कह सकते हैं। पहले अगर बात करें वर्क की, तो वर्क फिजिक्स की टर्म्स में क्या चीज होती है। वर्क डन व्हेन फोर्स मेक समथिंग टू मूव। फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी पे, यहाँ पे अगर हम देखें किसी बॉडी पे फोर्स लगाए, तो उस फोर्स की वजह से वो बॉडी थोड़ी सी डिस्प्लेस हो या डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो उसे हम कहेंगे वर्क डन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल को इसे इस बॉक्स को ये खींच रहा है, तो जो फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, मीन्स वर्क इज डन। अब डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हमारे पास आती है द अमाउंट ऑफ वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जब भी किसी बॉडी में फोर्स लगे तो उसी फोर्स की डायरेक्शन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो हम कहेंगे कि वर्क इज डन या वर्क डन। या इसे हम ये ऐसे भी कह सकते हैं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क डन। अब इसी के बाद बात करेंगे मैथमेटिकल फॉर्मूला की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास है बेस इस ट्राइंगल का, यानी यहाँ से कोई बंदा फोर्स अगर लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट पे जो कि यहाँ पे प्लेस्ड है, तो यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल में हमारे पास जो बॉडी है यहाँ से इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है इन केस, या इसी तरीके से इसको देखें तो ये हमारा हो जाएगा बेस, और ये फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही वो हमारी है हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाता है हमारे पास cos थीटा। या हम दूसरी जुबान में कहें कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा cos थीटा होता है। तो मैथमेटिकली की बात करें तो वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा एफ डी cos थीटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, इसका एंगल हो जाएगा। अब यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स में डिफरेंट यूनिट है वर्क डन की। बात करें जो स्टैंडर्ड यूनिट है एसआई सिस्टम में, वो है हमारे पास जूल इसका, और जूल इक्वल टू है न्यूटन मीटर। क्योंकि यहाँ से अगर हम यूनिट निकालें तो वर्क डन का यूनिट होगा, फोर्स का हो जाएगा न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा मीटर, विच इज ऑल्सो इक्वल टू जूल, यानी 1 न्यूटन मीटर बराबर होगा 1 जूल के। अब बात करें इसके दूसरे यूनिट्स की, तो हमारे पास एफपीएस में देखें तो इसका यूनिट पाउंड है, हमारे पास सीजीएस में देखें तो आ गया एफपीएस फुट पाउंड सेकंड होता है, सीजीएस होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इन दोनों में इनके ये यूनिट्स हैं। अब 1 जूल की अगर डेफिनेशन की बात करें तो 1 जूल की डेफिनेशन कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जाम्पल किसी बॉडी पर 1 न्यूटन की फोर्स लगाए हम, तो उसी रिजल्ट में वही बॉडी 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट कवर करे उसी डायरेक्शन ऑफ फोर्स में, तो हम उसे 1 जूल का वर्क डन कहेंगे। बात करें क्वांटिटी की, तो वर्क डन हमारे पास है स्केलर क्वांटिटी की, डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। अब बात करें नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्क की, या इसे आप मैक्सिमम और मिनिमम वर्क भी कह सकते हैं। आप हमारे पास अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री हो, यानी दोनों एक दूसरे की पैरेलल हो, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव। क्योंकि हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है एफ इंटू डी कॉस थीटा, कॉस 0 होता है 1 के इक्वल, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो होगा पॉजिटिव है मैक्सिमम। इफ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो हमारे पास वर्क डन हो जाएगा 0, क्योंकि W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, कॉस 90 हमारे पास 0 होता है। ये थे हमारे पास आज की वीडियो, और होप सो आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड समझ भी आई होगी। अगर आप कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और एक और चीज हमारे पास आती है नेगेटिव और पॉजिटिव वर्क में, अगर एंगल 180 डिग्री हो तो हमारे पास नेगेटिव वर्क हो जाएगा, क्योंकि कॉस 180 डिग्री, यानी आपको कॉस की वैल्यूज को पुट करते जाना है एंड देन रिस्पेक्टिव वर्क हमें मिलता जाएगा।